अनंत है। शिव के बिना मृत्यु भी अधूरी है, क्योंकि प्राणी के जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु के देवता है स्वयं भगवान शिव। दोस्तों, आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू समझ में आ सके। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, In every home, there's a need for love and joyful moments. पार्वती, काल से कोई भी नहीं जीत पाया है। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रस लेता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इन तीनों की बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है, उसी अनुरूप परिस्थितियां बनती जाती है, और जो होना होता है वो बस हो ही जाता है। हे देवी, एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर भागीरथ नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय, पराक्रमी, विद्वान, कुशल और प्रजा का पालन करने में दक्ष थे। राजा भागीरथ अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्रेम करते थे। प्रत्येक रात्रि वे वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे, ताकि वे अपनी प्रजा की कुशलता और उनके दुखों को जान सके। एक दिन की बात है, राजा अपनी उसी रात्रिकालीन दिनचर्या के अनुसार वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया था। अब हल्का हल्का सवेरा होने लगा था। रात भर भ्रमण करने के कारण वे अब नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर निकल रहे थे। उसी मार्ग के दूसरी ओर एक घना जंगल आरंभ होता था। तभी उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा है। वो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। अचानक कहीं से एक भयानक रीछ यानी भालू दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। ये देखकर राजा एक पेड़ के पीछे चुपचाप छिप गए। लेकिन राजा ने देखा कि वो रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वो नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। उस रीछ को पेड़ पर इतनी तेजी से चढ़ते हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? इतना भारी भरकम प्राणी वृक्ष पर कैसे चढ़ सकता है? क्योंकि सामान्य रीछ कभी वृक्ष पर नहीं चढ़ता, लेकिन ये तो किसी अद्भुत शक्ति से चढ़ रहा था। उधर जब उस नौजवान लकड़हारे ने रीछ को अपनी ओर तेजी से आता देखा, तो डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। भय से कांपते हुए उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब वो भयानक रीछ पेड़ से नीचे उतरा, तो अचानक वो देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गया और पास ही स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ गया, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, राजा भागीरथ ये सब देखकर भीतर तक हिल गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी सारी थकान